अब देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता ही है ना कि उसमें सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट मिलाए गए हैं। मतलब जो कम पार्टिकल्स होते हैं उसको ज़्यादा मात्रा में मिलाएगा, मतलब जो सॉल्यूट होते हैं उसको ज़्यादा मात्रा। पानी में अगर मतलब कि 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे तो उसका मतलब सॉल्यूट कम है। यही 1 गिलास पानी में आधा गिलास चीनी मिला देंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता ही है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि उतना नंबर ऑफ सॉल्यूट मिलाओ उस गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे उतना नंबर ऑफ सॉल्यूट मिलाओ, उतना नंबर ऑफ चीनी मिलाओ एक सॉल्यूशन में, जिसके बाद वो चीनी अब घुले ही ना। मतलब इतना मिला दो ना, एक सॉल्यूशन में इतना चीनी मिला दो या इतना सॉल्यूट मिला दो कि उसके बाद उसकी घुलने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। उसको ही बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एज मच सॉल्यूट एज इट कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। ठीक है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड ले कम होता है, मतलब बहुत डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब होता है ना कि रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, मतलब थोड़ा मात्रा में चीनी या सॉल्यूट डिसॉल्व कर देंगे, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब थोड़ा मात्रा में नहीं, उससे डाइल्यूट सॉल्यूशन से ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा हम लोग डिसॉल्व करेंगे, उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मान लो कि 50 ग्राम हम लोग चीनी मिलाए हैं और उसके बाद वो घुल नहीं रहा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? 50 ग्राम। सॉल्युबिलिटी क्या है कि जितना आपने अमाउंट मिलाया है सॉल्यूट का, उसी को हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। उसकी सॉल्युबिलिटी है, अगर वो बहुत घुला रहा है अपने अंदर क्या? सॉल्यूट, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि एज मच नॉट कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, मतलब उतना नहीं घुलाया जाएगा जितना वो घुल सकता है, उससे कम ही घुलाया जाएगा, उसको क्या बोल देंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए हैं, इज अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिविंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बताया था कि जितने सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसके सॉल्वेंट में, उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसको 3 तरह से मेज़र किया जाता है। पहला, जब मास दिया रहेगा सॉल्यूट का और मास दिया रहेगा सॉल्यूशन का, तो उससे हम लोग पता कर लेंगे क्या? परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट पहले लिखेंगे, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि अगर किसी सॉल्यूट का मास दिया रहेगा और वॉल्यूम दिया रहेगा, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज निकल जाएगा। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, अगर दोनों का वॉल्यूम दिया रहेगा सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का, तो क्या कर देंगे? वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे, सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे, सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे। ठीक है, और इंटू कर देंगे 100 से, मतलब सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे और इंटू कर देंगे 100 से, तो निकल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।